अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ाहिदा फैमिली किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मटन आलू का सालन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेड बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। मटन मेरे पास 500 ग्राम है, पोटैटो 4 पीसेज हैं, टोमेटो 2 पीसेज हैं, ऑनियन फ्राइड 1 कप है, ग्रीन चिली 3 पीसेज है, फ्रेश कोरिएंडर 3 टेबलस्पून है, सॉल्ट 1 टीस्पून है, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून है, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून है, गरम मसाला 1 टीस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून है, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून है, योगर्ट 1 कप है और शान मटन मसाला मेरे पास 2 टेबलस्पून है। तो ऑयल में मैंने 1 कप ऑयल डाला है मैंने, और इसमें मैंने पहले मटन डाला है और इसको 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया अभी। और सबसे पहले मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसके साथ इसको 5 मिनट अच्छे से भूनूंगी ताकि जो गार्लिक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। अगर आपके पास फ्राइड ऑनियन नहीं है तो आप जब गोश्त डालने से पहले एक बड़ा प्याज डाल दें और उस टाइम उसके बाद फिर गोश्त डाल के भून लें उसे। और ये टमाटर है, इसमें मैंने हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाल के पीस के एक पेस्ट सा बना लिया था। इस तरह पेस्ट डालने से ये कि टाइम कम लगता है उसको भूनने में टमाटर को। और ये शान का वेजिटेबल मटन मसाला है, ये 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। स्लॉट ख़त्म हो गया था तो इसमें आपको नज़र नहीं आया। और ये सारे मसाले हैं, थोड़ा सा नमक भी है इसमें क्योंकि भी हमने आलू भी डालने हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट कम हो जाएगा। तो अच्छा सा इसको भून लें। मसाले कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे, इसका थोड़ा सा कलर जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और ये 4 टेबलस्पून योगर्ट डाल देंगे इसमें। इसके साथ भी इसको 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। पाँच मिनट इसको अच्छे से ढक देंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छा सा भून जाए। ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अच्छे से इसको मिला लेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। और तकरीबन 4 कप मैंने इसमें बॉयल वाटर डाला है इसमें, और इसको मैं हाई फ्लेम पे रख रही हूँ क्योंकि अभी हमने आलू डालने तो उसमें भी आलू जो मटर है वो थोड़ा सा गलेगा। और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है इसमें, और अब इसमें आलू डाल देंगे। इसके साथ भी इसको तकरीबन 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे। और 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया ताकि फ्लेवर आलूओं में भी आ जाए शोरबे का। और अभी आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आपको चाहिए ग्रेवी या शोरबा तो वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते। मुझे इसे वाइट राइस के साथ सर्व करना है तो इसमें मुझे थोड़ा शोरबा चाहिए। तो इसे मैं अब तकरीबन 30 मिनट्स के लिए ढक के रख दूँगी और जो थोड़ी बहुत मटर में कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी। और हरा धनिया डाल देंगे इसमें। और आलू भी मैंने चेक कर लिया था, गल चुके हैं। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो प्लीज़ आप फीडबैक में बताइएगा और घर में बना के देखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर जल्द नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।